तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का जो है संपूर्ण नोट्स कराने वाला हूं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट, जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो से जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न सीटेट पूछता है तो उसका जो है आप झट से सवाल का जवाब दे पाओगे। चलिए जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद निरंतरता का सिद्धांत क्या है वो देखेंगे, वृद्धि और विकास की दर में भिन्नता है इसके बारे में बात करेंगे, हम व्यक्तिक अंतर का नियम के बारे में देखेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है ये देखेंगे, विकास क्रम की एकरूपता, परस्पर संबंध का नियम, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, अनुमान का नियम, विकास की दिशा का नियम, उसके बाद विकास की नमनीयता का सिद्धांत, उसके बाद विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार है यानी कि स्पाइरल है, और प्रारंभिक विकास की महत्ता को हम जानेंगे। आपको लग रहा होगा कि काफी सारे पॉइंट है, सिर्फ 12 ही पॉइंट है और 12 पॉइंट झट से जो हम आधे घंटे के अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद फन एंड मस्ती के साथ। तो सबसे पहले हमको विकास के बारे में पता होना चाहिए भाई, परिचय हम जो है हम देख लेते हैं। विकास का जो सिद्धांत होता है ना, कहता है कि हम जीवन के साथ साथ धीरे धीरे बदलते हैं और बढ़ते रहते हैं, जो विकास का जो सिद्धांत है। अब आप बोलोगे विकास क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है वृद्धि और विकास के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आप जाके जरूर चेक कर लेना, काफी बच्चों ने प्यार दिया उसको। तो विकास का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि जो हम जीवन के साथ धीरे धीरे बदलते हैं, यानी कि जो हम जो है अपने जीवन में, आप सभी को पता है कि जिस प्रकार आप पहले थे, अब मतलब आपने कईयों के मुंह से भी सुना, यार तू तो पहले से बदल गया, बहुत पहले मतलब तू कैसा था अब कैसा है, सुना है ना। तो वही तो विकास का सिद्धांत भी बोलता है कि हम जीवन के साथ जो है क्या करते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें हम अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से बदलते हैं और सीखते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तो तब जो है आप किसी भी चीज़ को जो है मतलब जो सीखने का जो आपका जो गति था, उसका जो दर था वो अलग था। अब जो है आप किसी भी चीज़ को जो सीखने का जो गति और दर है और सोचने की जो सारी क्षमताएं हैं वो अलग है आपकी। इसमें विभिन्न अवस्थाओं और चरणों के माध्यम से विकास की गति और दिशा का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था विकास का सिद्धांत क्या होता है। अब चलो हम सारे पॉइंट वाइज देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या होता है, मतलब ये सारी चीजें मैंने जो वृद्धि और विकास वाली वीडियो थी ना उसमें भी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल जो है मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ इनके सिद्धांत के, जो है मतलब जो सिद्धांत कहता है ना विकास का सिद्धांत। जैसे पहली बात ये कहता है, तो इसमें क्या होता है कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास का सिद्धांत कहता है जो विकास है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो है माँ के गर्भ से कब्र तक जो है विकास चलता रहता है, यह जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर हम बात करें ना, हमने तो अभी ये जान लिया कि विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और अगर हम बात करें विकास असतत कब है, तो वो सिर्फ पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है विकास असतत है, उनके अनुसार जो है जो विकास है वो चरणों में होता है। ठीक है, तो ये हमारा निरंतरता का सिद्धांत हो गया यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब दूसरा क्या बोलता है विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास की दर में भिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि जो वृद्धि होती है और जो विकास होती है इनकी जो दर में जो है भिन्नताएं पाई जाती है। कैसे भिन्नताएं पाई जाती है वो भी देख लेते हैं। यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, वृद्धि और विकास की दर में भिन्नताएं पाई जाती है, अर्थात दो एक ही उम्र के बच्चे में जरूरी नहीं है कि वृद्धि और विकास एक समान हो, दोनों में भिन्नताएं पाई जा सकती है। सही बात है भाई, जैसे कि 10 महीने का बच्चा इंडिया का ले लो और 10 महीने का बच्चा यूएस का ले लो, जरूरी तो नहीं है ना कि भाई 10 महीने का, क्या पता 10 महीने का बच्चा इंडिया का ना चल पाए, और वैसे भी नहीं चलता है, क्या पता यूएस का चल पा रहा हो। क्यों चल पा रहा हो, क्योंकि उसको उस तरीके की सुविधाएं, रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कंडीशन है, वो सारी चीज़ों की वजह से जो है बच्चा क्या कर रहा है, चल पा रहा हो सकता है। ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, 10 महीने का बच्चा तो कहीं नहीं चल पाता है, लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से। तो इसलिए जो हम बोल सकते हैं कि विकास की दर में जो है भिन्नताएं पाई जाती है। जो यूएस के बच्चे जो है मतलब 10 महीने के नहीं कर सकते, वो जो है इंडिया के बच्चे कर सकते, जो इंडिया के बच्चे नहीं कर सकते वो यूएस के बच्चे कर सकते। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि दो सेम एज के बच्चे सेम कार्य कर सकते हैं। उनका जो मानसिक, आपने जो मतलब 18-19 साल के भी बच्चे का देखा होगा कि दो बच्चों का जो मानसिक स्तर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि विकास की दर में जो है भिन्नताएं पाई जाती है, परंतु विकास के स्तर में समरूपता होती है। मैंने दर में भिन्नता बोला है लेकिन स्तर में नहीं बोला है। स्तर का मतलब क्या हो गया, स्तर का मतलब होता है स्टेजेस, यानी कि इन्फेंसी के बाद यानी कि शैशवावस्था के बाद ही जो है बाल्यावस्था में जो है बच्चा आएगा। ये तो हर जगह सेम है, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल।
यानी कि बच्चा पहले बच्चा था, उसके बाद फिर जो है वो चाइल्डहुड से जो है वो एडल्टहुड में गया, फिर एडल्टहुड से फिर वो जो है बुढ़ा होगा। तो ये तो हर जगह है, ये यूएस में भी वही सेम चीज़ें फॉलो हो रही है, स्टेजेस फॉलो हो रहे हैं, और वही सारी चीज़ें सेम कहाँ, इंडिया में भी वही सारी चीज़ें सेम फॉलो हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्तर में जो है समरूपता होती है, लेकिन दर में भिन्नताएं पाई जाती है। तीसरा क्या है, व्यक्तित्व अंतर का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहने का मतलब है कि हर एक बच्चा जो है अलग अलग है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। व्यक्ति अपनी सोच, समझ और रुचि की वजह से जो है एक दूसरे से जो है भिन्न होते हैं। आपने कभी देखा है कि दो व्यक्ति जो है सेम हो, और यदि ऐसा हम मतलब मानते हैं कि जो एक संसार में जो है टोटल एक जो चेहरे के जो है 7 लोग होते हैं, लेकिन उन अगर सातों लोग को अगर हम एक साथ बिठा देना तो उनकी सोच में और उनका डिसीजन लेने के तरीके में जो है भिन्नताएं पाई जा सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो सब एक जैसे ही हैं, उन सभी में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत अंतर जो है हमें देखने को मिलता है। और ये कौन कहता है, ये हमें जो है विकास का सिद्धांत कहता है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास, यानी कि विकास का सिद्धांत कहता है कि जो बच्चा है ना, कोई भी कार्य पहले वो सामान्य कार्य करेगा, पहले वो छोटी कार्य करेगा, उसी के बाद वो जो है बड़े कार्य पे जाएगा। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा सबसे पहले जन्म के बाद सामान्य काम करेगा। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है सीधा दौड़ना तो चालू नहीं कर देता है, दौड़ना जो है एक विशिष्ट कार्य हो गया। दौड़ने से पहले वो क्या करता है, बैठना सीखता है, अपने कमर को सीधा करना सीखता है, उसके बाद गुरकना सीखता है, वो फिर रेंगना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़े होना सीखता है, फिर जो है वो क्या करना, चलना सीखता है, और चलने के बाद जो है वो फिर भागना सीखता है। तो भागना एक विशिष्ट कार्य हो गया और बैठना एक सामान्य कार्य हो गया, और घिसटना पलटना ये सामान्य कार्य हो गए। तो पहले जो है विकास का सिद्धांत यही कहता है कि जो बच्चा है ना, पहले वो सामान्य काम करेगा और उसके बाद जो है विशिष्ट कार्य की ओर जाएगा, और यही ये सिद्धांत भी कहता है। इसी में है, और जब वह सामान्य कार्य करने में सक्षम हो जाएगा तो वह विशिष्ट कार्य की ओर जाएगा। विकास भी इसी तरीके से होता है। और इसमें नोट करके लिखा है, स्थूल गतिक कौशल जीएफ आपको याद आ रहा है, महिला मित्र, गर्लफ्रेंड, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो ध्यान रखना, पहले जो बच्चा जो है ग्रॉस मोटर स्किल को जो है क्या करेगा, डेवलप करेगा, उसी के बाद वो फाइन मोटर स्किल की ओर जाएगा, यानी कि जो सूक्ष्म कार्य होते हैं ना, जैसे कि लिखना। आपने कभी देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लिख लेते हैं, नहीं लिख पाते हैं वो, लेकिन वो जो है क्या करेगा, पहले वो चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा, फिर जो है उसके जो है उंगलियों पे उसकी पकड़ आएगी, फिर वो पेंटिंग वेंटिंग ड्राइंग लिखना। हम जो है मतलब बच्चों को क्या करते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना बच्चों के हाथ को पकड़ के जो है उसको पेंसिल से हम लिखवाते हैं। क्यों? ताकि जो उसका जो फाइन मोटर स्किल है, जो फाइन मोटर सूक्ष्म गतिक कौशल है, वो उसका विकसित हो सके। उसके बाद पांचवा क्या कहता है, विकास क्रम की एकरूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी कि विकास हमेशा क्रम में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, विकास हमेशा क्रम में होगा। क्रम में कैसे होगा कि बच्चा पहले शैशवावस्था में रहेगा, उसके पहले बच्चा रहता है, उसके बाद फिर वो किशोर अवस्था में जाता है, किशोर अवस्था से फिर जो है वो जो है एडल्ट होता है, एडल्ट के बाद वृद्ध होता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये क्रम में होता है। बच्चे के पहले दूध के दांत आएंगे, उसके बाद जो है उसके दूसरे दांत आएंगे, ये सारी चीजें क्रम में होती हैं। ऐसा नहीं है कि दूध के दांत आए नहीं उसके सीधा ओरिजिनल दांत आ जाएंगे। अभी दूध के दांत क्या होते हैं, दूध के दांत आपको अच्छे से मालूम है, जो दूध के दांत टेम्परोरी होते हैं वो गिर जाते हैं, उसके बाद फिर परमानेंट दांत आते हैं। उसके बाद है छठा पॉइंट है, परस्पर संबंध का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसमें क्या होता है कि वृद्धि और विकास के सभी आयाम जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। सभी आयाम कौन कौन से हैं, आप मुझे आयाम बताओ। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ये सभी आयाम जो एक दूसरे से संबंधित। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो उसका मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छा नहीं होगा, वो भावनात्मक भावुक रहेगा हर समय, और क्या करेगा, उसका जो फिर वो चल फिर भी नहीं पाएगा, बेड पे लेटा रहेगा, तो उसका शारीरिक स्थिति भी इम्पैक्ट हुआ, उसमें मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुआ, सामाजिक स्थिति, समाज में भी किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं जब तक उसकी तबीयत खराब रहेगी, और भावनात्मक रूप से भी वो कमजोर रहेगा। तो ये इसका जो परस्पर संबंध का नियम है, ये कौन कहता है, विकास का सिद्धांत कहता है। ठीक है भाई। उसके बाद सातवां पॉइंट क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीकरण। जब सभी आयाम मिलकर किसी एक कार्य के लिए काम करे, आयाम कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, ये सारे जो है आयाम होते हैं विकास के। जब ये सभी मिलकर जो किसी एक कार्य के लिए काम करे तो उसको हम विकास के एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ये सभी जो है आयाम है। और जब ये सारी, फॉर एग्जाम्पल कोई कार्य कर रहे हो आप, उसमें तन भी लगा
रहे हो, तन का मतलब हो गया शरीर, मन भी लगा रहे हो, मानसिक भावनात्मक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो किसी काम को करने के लिए, ये सारी चीज़ों को अगर लगा देते हो किसी एक काम में, तो वो काम डेफिनेटली आपका बहुत 101% सक्सेस होने के चांसेस है। सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहो, मानसिक रूप से आप और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो, भावनात्मक रूप से आप जो है आपको अपनी महिला मित्र या पुरुष मित्र की याद ना आ रही हो, आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद 8वां पॉइंट क्या कहता है, अनुमान का नियम, यानी कि विकास, यानी कि बच्चे के अंदर कुछ भी चीज चेंजेस हो रहे हैं ना, उसका जो है आप अनुमान लगा सकते हो। किस प्रकार अनुमान लगा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, चलो पॉइंट वाइज ही देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इस चीज को। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अनुमान का नियम ये कहता है कि हम बच्चे के व्यवहार को देखते हुए यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह आगे अपने जीवन में क्या करेगा और उसकी क्या रुचि होने वाली है। हम बोल देते हैं ना किसी बच्चे को देख के, ये ना देखियो कुछ बड़े होके ना कुछ तगड़ा कुछ उखाड़ लेगा ये अच्छे से, ये डॉक्टर बनेगा। मतलब बच्चों की हरकतें जो है बता देती है कि वो अपने जीवन में आगे क्या करने वाला है, या बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर पाएगा, यह भी जो हम ये अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा 9वां क्या है, विकास की दिशा का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। इसमें जो है सिरोध पदोन्मुखी यानी कि सेफेलोकॉर्डल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। सिरोध पदोन्मुखी यानी कि सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, इंग्लिश में ध्यान रखो ज्यादा बेहतर रहेगा। विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। आपने देखा होगा जो बच्चा जो है सबसे पहले जो है वो अपने क्या करता है, गर्दन को जो संभालना, मतलब जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी गर्दन को भी नहीं संभाल पाता है, क्योंकि भाई उसके अंदर वो ऐसा विकास ही नहीं हुआ है अभी। जब विकास होगा तभी ना वो अपनी गर्दन को संभाल पाएगा। और यदि वो गर्दन को संभालना सीख भी लेता है, उसके अंदर वो मांसपेशियां डेवलप भी हो जाती है, तो वो चल नहीं पाता है, क्योंकि विकास जो होता है ना सिर से पैर की ओर, पहले सिर का होगा, फिर धड़ का होगा, शोल्डर वगैरह से नीचे होते होते वो फिर उसका जो है पैर का विकास होगा। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। आपने देखा होगा जो माँ होती है या कोई भी होते हैं, हम जब छोटे बच्चों को लेते हैं तो सबसे पहले हम उसके क्या करते हैं, सिर के नीचे हाथ लगाते हैं, तब उसको हम लेते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग उसका सिर पता चले पीछे ही रह जाए, उसका सिर लटक जाए। कहने का अर्थ यही है कि जो बच्चे का जो विकास होता है ना, वो पहले सिर से पैर की ओर होता है। और विकास का दूसरा नियम क्या कहता है, इसका नाम है शीर्षाभिमुख या केंद्रीयभिमुख या प्रॉक्सिमो डिस्टल। मैं तो कह रहा हूँ सेफेलोकॉर्डल, जिसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि सेंटर टू फेरीफेरी, जिसमें विकास होता है। क्या होता है अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इसको आप इंग्लिश में ही इन नामों को याद रखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी वो केंद्रीयभिमुख दे देता है, कभी वो शीर्षाभिमुख दे देता है, कभी कुछ दे देता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश में वो सेम ही चीज देगा। इसमें क्या होता है कि विकास केंद्र से सीमाओं की ओर होता है, यानी कि सेंटर टू फेरीफेरी। पहले हाथ और शरीर के केंद्रीय हिस्से विकसित होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उंगलियां और पैरों की उंगलियों जैसे कि बाहरी हिस्से विकसित होते हैं। यानी कि जो बच्चे का जो पहले, इसमें जो है मोटा मोटा कहने का अर्थ इनका ये है कि जो है उंगलियों और पैर की उंगलियों से पहले जो उसके धड़ का जो है विकसित होगा, जैसे कि रीढ़ की हड्डी उसकी जो है विकसित होगी, उस पर जो उसका कमांड आ जाएगा। उसके बाद आपने देखा है कि जो आपके जो साइड के दांत होते हैं, अंदर के दांत, उससे पहले आपके क्या होते हैं, बाहर के दांत आते हैं, जो आगे के दांत होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है इसका जो पहले विकसित होगा, उसके बाद जो है वो फिर उसकी सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि उंगलियों पे जो है उसका नियंत्रण आएगा। तो इसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, यानी कि सेंटर टू फेरीफेरी। सेंटर में आपका क्या होगा, रीढ़ की हड्डी हो गई, उसके बाद आगे वाले दांत हो गए, सेंटर में हो गए, पीछे वाले दांत बाद में आएंगे। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, धीरे धीरे फिर आपका जो है पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों पे जो है आपका नियंत्रण आने लगेगा। ठीक है भाई। 10वां क्या बोलता है, विकास की नमनीयता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें विकास का सिद्धांत क्या कहता है, विकास जो है संशोधनीय है, यानी कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिकेशन। यानी कि विकास, जैसे किसी बच्चे का विकास हो रहा है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि जो उसका विकास हो चुका अब उसको हम पीछे दोहरा नहीं सकते, लेकिन उसका अच्छे से विकास हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस प्रकार से, हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, अच्छा पर्यावरण, अच्छा खान पान, अच्छा पोषण दे सकते हैं, जिससे जो उसका आगे आने वाला विकास है वो अच्छे से हो। लेकिन विकास को हम प्रतिवर्तित नहीं कर सकते, वही रिवर्स नहीं कर सकते हम, तो ये कहता है। और हमारा 11वां पॉइंट क्या कहता है, विकास का सिद्धांत, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार है, यानी कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। यानी कि जो विकास है वो सीधा नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है। ये जो स्पाइरल है ना, ऐसे विकास होता है। यानी कि पहले उसके कुछ दूध के दांत आ रहे हैं, फिर ऐसा नहीं है कि दूध के दांत सारे ही आ जाएंगे, फिर दूसरा विकास, उसकी हाइट बढ़ेगी, दूध के भी दांत आ रहे हैं, हाइट भी बढ़ रही है, उसका वजन भी बढ़ रहा है, उसके बाद उसका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ऐसे करके जो है स्पाइरल तरीके से उसका विकास होता है।
बच्चे का विकास कभी भी सीधा नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक चीज़ पहले उसकी हाइट बढ़ जाएगी उसके बाद उसका वजन बढ़ेगा, ऐसे कभी विकास नहीं होता है। और बच्चे का विकास हमेशा स्पाइरल की तरह होता है। उदाहरण के लिए बच्चे के पहले दूध के दांत आएंगे, उसके बाद कभी उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी, फिर कभी शरीर के दूसरे अंग बढ़ने लगेंगे। इससे जो है बच्चे का विकास होता है। इस प्रकार जो है बच्चे का विकास होता है। यानी कि कहने का मतलब बच्चे का विकास सीधा नहीं होता है, बच्चे का विकास ऐसे 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 स्पाइरल होता है। और 12वां पॉइंट क्या कहता है कि प्रारंभिक विकास की महत्ता। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि हमें जो है, आई थिंक इसी वीडियो में बताया, मैं भूल भी गया, इस वीडियो में बताया कि वृद्धि और मतलब टॉपिक इतने सिमिलर है कि मतलब कंफ्यूजन हो जाती है। यानी कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। बाद में बच्चा गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा शैशवावस्था में होता है, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, बेसिकली 2 साल तक के बच्चे, उनको यदि आप गिराओगे पिराओगे, अगर उसके सिर पे चोट लग गया तो उसका जो फिर वो जो उसका जो विकास है ना, उसका फिर दिक्कत हो जाएगी। उसका बच्चों की शुरुआती अनुभव जो उन्होंने बचपन में किया है, यह उसके विकास के आयाम को प्रभावित करते हैं। विकास के आयाम कितने होते हैं? PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। मैंने आपको पीछे बताया ही है। तो इस चीजों को जो है प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें बच्चों को जो है संभाल के रखना चाहिए, ताकि जो है उसको किसी प्रकार की चोट वोट उसके दिमाग पे ना लगे। और उसको एक ऐसा अनुभव देना चाहिए ताकि जो बच्चे का जो है जीवन में आगे वो अच्छा करे। ये नहीं कि खुद तो हॉरर मूवी देख ही रहे हो और बच्चे को भी दिखा रहे हो, मार काट वाली मूवी देख ही रहे हो और बच्चों को भी दिखा रहे हो, तो ऐसा हमें नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।